आजकल ऐसे कमोड आ चुके हैं जो पानी की ऐसी धार छोड़ते हैं कि अर्जुन के तीर की तरह सीधे मछली की आंख में जाके लगती है। नमस्ते सनातनी बंधुओं। पहले मैंने सोचा कि हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके विषय में कुछ बात की जाए कि कैसे इन्होंने पूरे समाज को साफ सफाई के लिए ज्ञान दिया। और आपको जानना चाहिए कि कैसे साफ़ सफाई की जाती थी। ये साफ़ सफाई के विषय में 111 हदीसें मौजूद हैं बुखारी शरीफ के अंदर, जिसमें बताया गया है कि आप किबला या यरूशलेम की तरफ मुंह करके या पीठ करके शौच आदि ना कीजिए। अगर आपको करना भी है तो पूर्व या पश्चिम की ओर मुंह करके कीजिए। और इसमें और भी बहुत कुछ बताया गया है कि आप अगर मूत्र विसर्जन कर रहे हैं तो लिंग को दाएं हाथ से ना पकड़िए, ना ही उससे धोइए। आप कैसे पानी बचा सकते हैं, सिर्फ कंकड़ पत्थरों से काम चला सकते हैं। कैसे छत पर बैठकर 2 ईंटों को रखकर उसके ऊपर शौच कर सकते हैं। पर ये फिर मैंने विचार त्याग दिया कि दुनिया इससे बहुत आगे आ चुकी है। अब तो घर घर के अंदर अपने कमोड हैं, कई सारे फ्लश के तरीके हैं। आपको जैसे मैंने पहले बताया, तो दुनिया इससे आगे आ चुकी है। तो मैंने ये विषय त्याग दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो आपको बताते हैं कि यदि कोई आत्मसमर्पण कर दे तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यदि कोई आपकी शरण में आ जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए एक बड़ा उत्तम उदाहरण है। जब श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम ने पूरे दिन युद्ध करते रहने के बाद जब रावण थक चुके, उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब श्री राम ने कहा कि हे लंकेश, आप बहुत वृद्ध हैं, आप थक चुके हैं, आप अपने अस्त्र शस्त्र सब प्रयोग कर चुके हैं, अब आप युद्ध ना कीजिए, आप जाइए विश्राम कीजिए और तरोताज़ा होकर कल फिर आइए युद्ध के मैदान में। और इस तरह उन्होंने उन्हें जाने दिया, ये सोचकर कि शायद ये कल आत्मसमर्पण कर दे और मुझे इनका वध ना करना पड़े। रावण एक विद्वान व्यक्ति थे, ब्राह्मण पिता के पुत्र थे, वेदों के ज्ञाता थे, बहुत अनुभवी थे। दोष होंगे उनके अंदर, परंतु फिर भी उन्हें एक आत्मसमर्पण का अवसर दिया गया। बाकी तो आप जानते ही हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब आते हैं हमारे प्यारे नबी के ऊपर। कैसे बनु कुरैज़ा नाम के एक कबीले को 2 सप्ताह तक उन्होंने घेर के रखा, और जब उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके सारे वयस्क लोगों को ये जांचने के लिए नंगा करके कतार में खड़ा कर दिया कि कौन वयस्क हुए हैं या बालक हैं। जो वयस्क थे, ऐसे 800 से 900 लोगों को उन्होंने उनके पत्नी और बच्चों के सामने ही कत्ल करवा दिया और उनकी सारी संपत्ति ले ली, सारी महिलाएं दासी बना ली, उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल दिया या कह सकते हैं सेक्स स्लेव बना लिया। और 20% महिलाएं अल्लाह के नाम पर हमारे प्यारे नबी ने अपने पास माले गनीमत के तौर पे रख ली। अब ये देखिए कि जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर ही दिया था तो उनका वध करने की क्या आवश्यकता थी, संपत्ति लूटने की क्या आवश्यकता थी, उन्हें अभयदान दे देना चाहिए था। जब श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त कर ली, तब उन्होंने एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि पे कब्जा नहीं किया, वहाँ से किसी नारी का शोषण नहीं किया, उसे अपनी दासी नहीं बनाया, यहाँ तक कि उन्होंने लंका में प्रवेश तक नहीं किया। उस पर कब्जा करके राज करना तो बहुत दूर की बात है। जब आपकी शरण में कोई आता है, उसकी रक्षा के लिए आपको अपने श्रद्धे से भी लड़ जाना पड़ता है। शरणागत वत्सल श्री हनुमान जी अपने श्रद्धे, जिनके वो परम भक्त थे, उन तक से लड़ गए थे, क्योंकि उन्हें शरणागत की रक्षा करनी थी। इसी प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से लड़ पड़े थे और परशुराम एक स्त्री को संरक्षण देने के कारण अपने शिष्य भीष्म से लड़ गए थे। ये है शरणागत वत्सल होना, यानी जो आपकी शरण में आ गया है। ऐसी एक कथा है कि एक राजा, उन्होंने देखा कि उनके आंगन में एक कबूतर आ गया और बाज उसका शिकार करना चाहता है। कबूतर ने कहा, आप मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने कहा, अवश्य। परंतु बाज ने कहा, अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि मैं इसके मांस के बराबर अपना मांस आपको देता हूँ ताकि आपकी क्षुधा शांत हो जाए। परंतु ज्यों ज्यों वो अपना मांस काट कर दूसरे पलड़े में रखते गए, परंतु कबूतर का वजन इतना था
कि उनका सारा मांस भी उसके बराबर ना हो पाया, यहाँ तक कि उनके प्राण उड़ने को हो गए। इसे कहते हैं कि अपने शरण आए व्यक्ति को अपनी जान देकर भी बचाना। क्या आप बता सकते हैं कि वो राजा कौन थे? देखिए, ये जो सफाई संबंधी 111 हदीसें बुखारी शरीफ में हैं, आप सबको जानना चाहिए, समाज को जानना चाहिए कि कैसे आप सफाई करें, ना करें, कैसे अब उनको त्याग देना चाहिए, क्या वो आज अब समीचीन है या नहीं है, संगत है असंगत है। ज्ञान हर जगह विद्यमान है। श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में कहा है, ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है। आप देखिए कि एक तरफ एक हमारे प्यारे नबी हैं जो अपनी आलोचना बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक बार तो एक कवित्री थी जो व्यंग्यात्मक कविता उन पर किया करती थी। वो अपने दूध मुँहे बच्चे के साथ अपनी झोपड़ी में या कमरे में विश्राम कर रही थी, तो हमारे प्यारे नबी ने उनसे खींचकर उनकी हत्या करवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो व्यंग्यात्मक कविताएं उनके ऊपर लिखा करती थी। अब देखिए कि व्यंग्यात्मक कविता लिखने पे हत्या हो जाती है और एक तरफ 800 से 900 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। जबकि आप देखें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। यदि भारत की सेना चाहती उन सब का वध कर देती। कैसे कर देती? ये पूछकर कि जैसा आपके इस्लाम में रीति है, क्या आप उस रीति या सुन्नत के अनुसार उसको दंड को स्वीकार करेंगे? अगर वो कहते हैं हम सुन्नत पे चलना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम में तो शत्रु का वध कर दिया जाता है, तो उन सब का वध कर दिया जाता और इसमें जिनीवा कन्वेंशन भी नहीं आ पाती, क्योंकि वो उनकी सुन्नत के अनुसार था। जैसे हमारे प्यारे नबी ने बनु कुरैज़ा के लोगों को तौरात दिखाकर उनके हिसाब से उनका वध कर दिया था, तो ऐसे उनकी सुन्नत के आधार पर उनका वध किया जा सकता था, परंतु नहीं। यही फ़र्क है सनातन संस्कृति में। क्या आप इसकी तुलना किसी अन्य संस्कृति से कर सकते हैं? यदि आप सही बुखारी की वज़ू के ऊपर 111 हदीसें जो हैं, अर्थात साफ सफाई कैसे रखी जाए, किस दिशा में शौच किया जाए, कैसे संभोग करते समय कौन सी दुआ की जाए, और इसी तरह की अन्य बहुत सारी रोचक जानकारियाँ उसमें हैं। और आप यदि गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक अगर आप श्रद्धा से तत्पर होकर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप परम शांति को प्राप्त होंगे। ऐसा ज्ञान आपको अगर चाहिए तो मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा। कृपया कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप ऐसी वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।